नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ण के भेद, जिनमें हम क्या करेंगे दूसरा भेद है व्यंजन। इससे पहले वाला जो स्वर वाला जो हमारा पार्ट था, उसका पार्ट था, हिस्सा था, वो हमने पहली वीडियो में कर लिया है। तो शुरू करते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहा जाता है? व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनको हम बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के बोल सकते हैं। व्यंजन अधूरे होते हैं, इसीलिए हमें ज़रूरत है किसी और को उसके साथ रखने की, और ये हलंत के साथ होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इसके बाद आता है आपका च, छ, ज, झ, ञ। फिर ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद है त, थ, द, ध, न। उसके बाद लाइन आती है प, फ, ब, भ, म। तो ये सारे आपके क्या हैं? स्पर्श व्यंजन। अब देखेंगे आप इसके अंदर उदाहरण के साथ, जैसे क है, उसके साथ हम हलंत लगाते हैं। उस हलंत को हटाने के लिए आपको कुछ मात्रा या छोटा अ उसमें लगाना पड़ता है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4 और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं आपके? ये भी 4 ही होते हैं। अब आप जब देखोगे वर्णमाला के अंदर, तो क से शुरू होते हैं व्यंजन, और शुरू की जो 5 लाइनें होती हैं वो 5 वर्ग हैं, और हर एक वर्ग का पहला अक्षर जो है वो उस वर्ग को उस नाम से जाना जाता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें 2 आपको ड एंड ढ अलग नज़र आ रहे होंगे, ये नव विकसित ध्वनियाँ हैं जो बाद में आई हैं। अब सबसे शुरुआत जो मैंने अभी आपको 5 वर्ग बताए, इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिनके उच्चारण में आपके जीभ मुंह के अंदर जो हिस्से हैं, किसी न किसी हिस्से को अच्छे से टच कहीं ना कहीं करती हो, उसे क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, स्पर्श व्यंजन के बाद ही लिखे जाते हैं। आप देख सकते हो य, र, ल, व। अब ये किन्हें कहा जाता है? जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख के अंदर जो जीभ है हमारी, वो आपके मुंह के अंदर जो हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से जिनसे हम बोलते हैं, वो पूरी तरीके से जीभ आपकी स्पर्श नहीं करती उन हिस्सों को, वो अंत तक नहीं पहुंच पाती, बीचों बीच रह जाती है। अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं, ये भी 4 ही होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको अंतस्थ व्यंजन बताए। ये कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। कौन से होते हैं वो ऊष्म व्यंजन? जिनको बोलते समय मुख से जो हवा है जब बाहर निकलती है तो रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, ऊष्मा मतलब उत्पन्न होती है इनको बोलते समय, उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा से मतलब ये होता है गर्मी उत्पन्न होना। ऊष्मा यानी गर्मी, और उत्पन्न कैसे होगी? जब आप इन व्यंजनों को बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे रगड़ खा रही है ना। रगड़, जब आप चीज़ों को रगड़ोगे आपस में तो उसके बीच में आपने देखा होगा, पत्थर जब हम रगड़ते हैं तो चिंगारी निकलती है ना, तो वो क्या है? ऊष्मा। ऐसे ही इन्हें ऊष्म व्यंजन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन्हें बोलते समय आपके मुंह के अंदर जो वायु है वो रगड़ खाती हुई बाहर आती है। जैसे आपने बोला श या आपने बोला स, है ना, तो ये इस तरीके से रगड़ खा रही है हवा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन इनको बोलते हैं। अच्छा, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है नव विकसित ध्वनियाँ। जो 2 ध्वनियाँ हैं वर्णमाला के अंदर जो बाद में जोड़ी गई हैं, जैसे ड एंड ड़, है ना, तो इनमें और जो आपकी वर्णमाला है उनमें क्या अंतर है? आप देखोगे ड से डमरू और ढ से ढक्कन हम पढ़ते हैं, उन्हीं की तरह है ये भी, लेकिन इसमें सिर्फ क्या लगा दिया? बिंदु। लेकिन बिंदु लगाने से क्या हो गया कि उनकी जो ध्वनि है वो उच्चारण का तरीका बदल गया और शब्द का जो अर्थ है वो भी बदल जाता है। जैसे आप कोई भी शब्द बोलोगे, आप देखो, जैसे मैंने कुछ उदाहरण भी आपको दिए हैं यहाँ पर। सड़क बोलोगे, है ना, अगर सड़क में बिंदु नहीं लगाया ड में तो आप सड़क बोलते हो, उसको सड़क नहीं बोलते, तो उसका मीनिंग ही बदल जाएगा, वो शब्द जो है अर्थविहीन हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ाई में आप देखोगे ढ से ढक्कन के नीचे आपको बिंदु दिखाई दे रहा है ना,
लेकिन अगर आप बिंदु हटा दोगे पढ़ाई हो जाएगा। तो इसीलिए इनमें फ़र्क आप साफ देख सकते हो। पढ़ाई है, कढ़ाई है, वो बिंदु लगाने से उसमें फ़र्क पड़ा। ऐसे ही सड़क है, पेड़ है, वो बिंदु की वजह से ये सब आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है व्यंजनों के बारे में। इससे पहले मैं स्वर और वर्णों के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके से इस वीडियो से हेल्प मिलती है, समझने में आसानी हुई है आपको, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए जिसमें मैं आपको कुछ नया नॉलेज, नई इन्फॉर्मेशन दूँ, देखते रहिए इस चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।